जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो यहाँ पर साइन 30, साइन 45, कोसेक 45 ये जो वैल्यू निकलती है निकलती कैसे हैं। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो होगी। देखिए साइन आपको बस सिर्फ पहली लाइन याद करनी है, बाकी लाइन आपको कोई भी याद नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ आप लोगों को देखना है कि कैसे कैसे। पहली लाइन तो याद ही करनी पड़ेगी, इसकी कोई भी यहाँ पर ट्रिक नहीं है, पहली लाइन याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर आपने ये पहली लाइन अगर आपको याद हो गई है तो समझिए पूरी लाइनें आपको याद हो चुकी हैं। कैसे याद हो चुकी है देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे यहां से इनको पकड़ते जाना है और यहां से लिखते जाना है। जैसे कि ये 1 है, इसको आप लोग लिख दीजिए यहां, ठीक है। इसके बाद √3/2 है, इसको लिख देते हैं हम लोग यहां, और इसके बाद ये यहां पर आ जाएगा और इसके बाद 1/√2 यहां चले जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो 0 है इसे उठा के हम रख देंगे यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को यदि पता है तो जो tan थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा यदि हम करते हैं तो हमारा निकल जाता है tan थीटा। अब मुझे tan थीटा निकालना है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार 1/2 अपॉन √3/2 कहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, यहां पर लिख देते हैं 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार यहां देखिए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो बचेगा 1। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा जिसको हम कहते हैं √3। अब आपको बात यहां पर ध्यान रखनी है, यहां पर हो जाएगा 1/0। कभी भी किसी भी संख्या के अपॉन में यदि 0 आ जाता है तो वो बनता है अपरिभाषित, जिसे हम लोग वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, तो उसे यहां पर लिखते हैं इनफिनाइट, ठीक है। आपको तीसरी लाइन भी समझ में आ गई। जब आपको तीसरी लाइन समझ में आ गई तो फिर से वही काम करना है, यहां से उठाते हुए चलना है और यहां इनको लिखते हुए चल देना है। तो इनफिनाइट को उठाओ, यहां पर पटक दो, इसके बाद √3 को उठाओ, यहां पर पटक दो, 1 के नीचे 1/√3 आ जाएगा यहां पर, और उसके बाद जो हमारा 0 था इसे उठा के रख दिया हमने यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ गई है। देखो एक ही लाइन आपने याद करी है, बाकी सारे आपको अपने मन से निकल जाएंगे। इसके बाद हम पहुंचे हैं सेक थीटा पर। किस पर पहुंचे हैं, सेक थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए जो सेक थीटा होता है उसे हम लिखते हैं 1/cos थीटा। क्या लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब जो सेक थीटा की वैल्यू है उसको यदि हम पलट देंगे तो वो निकल जाता है सेक थीटा। यदि cos थीटा की वैल्यू को हम पलट देते हैं तो वो निकल जाता है सेक थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 है, अब 1/1 है, इसको मैं पलटूंगा तो 1 ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि √3/2 है, इसको मैं पलट दूंगा तो ये हो जाएगा 2/√3, बिल्कुल सही बात है। जैसे 1/√2 को मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा √2/1, इसका मतलब ये √2 ही रहेगा, ठीक है। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2/1, जिसे हम कहते हैं 2। अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 0/1, 0/1 को मैं जब चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इन चीजों को उठाना है और उल्टे तरीके से लिखते चलना है। यहां आ जाएगा इन्फिनाइट, देखिए यहां आ जाएगा 2, √2 ऐसे ही रह जाएगा, और 2/√3 यहां आ जाएगा, और जो यहां पर 1 था इसकी वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो ये हमारी जो पूरी टेबल थी वो हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को रटना नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस पे देखा जाता है, लेकिन बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला था 1/cos थीटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो डाली जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।